हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सही से होंगे और आप लोगों ने लास्ट के जितने भी हम लोगों ने रिवर्स पर लेक्चर किए वो सारे अभी तक देख लिए होंगे। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एक तो जो चीज़ें आपकी रह गई हैं ड्रेनेज सिस्टम से, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। दूसरा, इसमें मैंने वो वाले एमसीक्यूज़ भी रखे हैं जो अभी प्रिवियसली पूछ चुका है एग्जामिनर, जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, और कुछ मैंने यूपीएससी सीसेट से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ताकि मुझे लगा कि आप लोग हर लेवल के लिए रेडी हो जाओ। आप लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, और जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा-थोड़ा आइडिया जो है वो यहाँ पर भी देती जाऊँगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं, दैट इज़ RJ पूनम_, ओके। और इसकी पीडीएफ और ड्रेनेज सिस्टम की पीडीएफ आप लोगों को ट्रिपल एस के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ लिखी हैं जो किस किस रिवर पर है। ये तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आपकी दिल्ली है यमुना पर, तो ये इजी है, ठीक है। लेकिन दो आपको याद रखना है, दिल्ली और आगरा, ये दोनों आपकी यमुना पर है। आगरा भी याद रहेगा क्योंकि ताजमहल है और वहाँ पर यमुना बहती है। और दिल्ली तो याद रहेगा ही। पटना आपकी गंगा में है, हरिद्वार आपका गंगा में है, इलाहाबाद गंगा और यमुना, ठीक है। याद है ना, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता था, मैंने बताया था कि किस तरीके से आपकी गंगा, यमुना और सरस्वती आके मिलती है, लेकिन सरस्वती आपकी यमुना में ही विलुप्त हो जाती है। तो इस जगह को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद में है जो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना के किनारे पे है, कॉन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। वाराणसी आपकी गंगा में है, गुवाहाटी आपकी ब्रह्मपुत्रा में है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट रीजन की में है गुवाहाटी, तो ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही बहती हुई आती है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से निकलते हुए। कानपुर आपका गंगा में है, जबलपुर आपका नर्मदा रिवर पर है, ठीक है। जबलपुर आपका नर्मदा रिवर पर है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए नर्मदा कहाँ से निकलती है। नर्मदा निकलती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से, जो है आपका मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से होती हुई जबलपुर और बारूच जो है, दोनों सिटीज़ आपकी नर्मदा रिवर पर है। उसके बाद गोमती आपकी लखनऊ में है, हैदराबाद आपका मूसी रिवर पर है, नासिक आपका गोदावरी रिवर पर है, और श्रीनगर, ये तो अपना प्यारा है, सबको पता ही होगा कहाँ पे है, झेलम रिवर पर। विजयवाड़ा कृष्णा, जब मैंने आपको कल पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स करवाई थी, तो मैंने बताया था कि विजयवाड़ा एक ऐसी सिटी है जो आपकी कृष्णा रिवर पर है। बताया भी था मैप में, बिल्कुल यहाँ पर आकर है आपकी विजयवाड़ा। कोलकाता आपकी हुगली रिवर पर है, तो ये पता ही होगा ऊपर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम। अहमदाबाद आपका साबरमती रिवर पर है, तो पता है ना साबरमती आश्रम, तो साबरमती जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है, कौन सी रिवर? वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, क्योंकि गुजरात तो आपका यहीं पे है ना, इस साइड। तो साबरमती आपका अहमदाबाद आपका साबरमती रिवर पर है। सूरत आपका ताप्ती रिवर पर है। तिरुचिरापल्ली, हाँ तिरुचिरापल्ली, ये आपका कावेरी रिवर पर है। ये पूछ चुके हैं एग्जाम में, जहाँ तक मुझे जहन में आ रहा है, ठीक है। तो देख लेना एक बार, तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी रिवर पर है। कुतक आपका महानदी पर है। अयोध्या आपका सरयू रिवर पर है। तो सरयू रिवर से कुछ ना कुछ तो याद आ ही गया होगा आपका। लुधियाना आपका सतलुज रिवर पर है। कुल्लू आपका ब्यास रिवर पर है। उज्जैन आपका कशिपरा पे है। हम्पी आपका तुंगभद्रा पे है। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, और याद होनी चाहिए भीम और तुंगभद्रा दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। पुणे आपका मुट्ठा में है। वडोदरा, विश्वामित्री, माधुरी, वेगाई, वेगाई कहाँ से निकलती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी नीचे क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोइम्बतौर, नोयल, गोरखपुर, राप्ती, नीलोर, पैना, कुरनूल, तुंगभद्रा, दुर्गापुर, दामोदर, और जम्मू आपकी तवी रिवर पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, पीडीएफ कट चुकी है शायद, चलो नहीं कटी है, चलेगा, ठीक है। सो अमरकंटक, एन इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर इज इन द स्टेट ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, पर चलिए कोई बात नहीं। अमरकंटक प्लेट्यू आपको बताना है कि कौन सी रिवर पर है, तो आपको कौन सी स्टेट में है। तो आपको अगर पता होगा कि नर्मदा जो है वो आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से शुरू होती है, तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, क्योंकि अमरकंटक प्लेट्यू यही है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इसलिए कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रहेगा, ठीक है। चलिए
तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, आप लोगों को साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर बतानी है, तो कौन सी है? अपना ऑप्शन जो है वो मार्क कर लीजिए, मैं भी बता देती हूँ कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, पता होगा गोदावरी जो है ये आपकी लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर इज़ नोन एज बंगाल्स सौरो। देखो उड़ीसा सौरो में कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाल का सौरो पूछा हुआ है कि बंगाल की सारो किस रिवर को कहा जाता है। तो अपना आंसर जो है, देखो इसको ना आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि यमुना यहाँ से निकली, यमुना इलाहाबाद तक पहुंची, उसके बाद गंगा में मर्ज हो गई, तो यमुना तब बंगाल तक पहुंची ही नहीं। नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश से निकल के इधर निकल गई, ताप्ती भी आपकी मध्य प्रदेश से निकल कर, ठीक है, यहाँ से निकलती है ना सतपुरा रेंज से, ये भी आपकी अरेबियन सी में मिल गई, तो बची कौन सी? दामोदर। तो दामोदर को कहा जाता है बंगाल्स सारो। ठीक है, या सोरो, जिसको आप जैसे भी प्रोनाउंसिएशन इसके आप करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स से जो रिवर गुजरेगी वही तो सबसे लार्जेस्ट होगी ना, तो क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम उनका वैसा ही होगा, तो कौन सी है? अभी ऊपर हमने पढ़ा गोदावरी। ठीक है, तो आंसर है गोदावरी। ये गोदावरी का एक मैप भी है, देख लेते हैं। तो यहाँ से आपकी गोदावरी निकल रही है, और ये आपकी गोदावरी यहाँ से आपकी पुडुचेरी से होते हुए यहाँ पे मिल रही है जाके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब आपको गोदावरी की ऊपर ट्रिब्यूटरीज नज़र आ रही होंगी, आई होप सो नज़र आ रही होंगी। ये रही आपकी वेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, महानदी, और वेनगंगा, पेनगंगा, वारदा, ये सारी हैं आपकी प्रणहिता की। तो ये सारी अभी यहाँ पे इतना है नहीं है, नीचे शायद कोई मैप होगा तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, नर्मदा रिवर राइजेस नियर, नर्मदा कहाँ से शुरू होती है? 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर पर बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी आती है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है? अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में। चलिए, तो ये रही आपकी नर्मदा रिवर, यहाँ पे आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर, क्या पड़ता है? अमरकंटक प्लेट्यू, और यहाँ से नर्मदा निकलती हुई यहाँ से आपकी मिल जाती है अरेबियन सी में। चलिए, मैच द फॉलोइंग, विच वन इज करेक्ट, देख लेते हैं। तो ये है आपके फॉल्स और कुछ हैं रिवर्स, आपको एक भी पता होगा ना तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं तंबार, भरनी, ओके, सरावती, नर्मदा, कावेरी। तो मुझे अगर बाकी कोई भी नहीं पता तो मुझे एक तो ज़रूर पता है, दैट इज़ योर सरावती का है जॉग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि 2 का 4 ऑप्शन कहाँ पे है। 2 का 4 ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन होगा 3 4 1 2। देख लेते हैं, या 3 4 1 2, तो एक बार सारे ही देख लेते हैं। ठीक है, 3 4 1 2, तो सारावती का आ गया जॉग। ठीक है, तंबर भरनी कहाँ पर है? बना तीर्थम में। नर्मदा रिवर पर कौन सा है? कपिलधारा, ये पता होना चाहिए। कावेरी कहाँ है? होगना काल में। ठीक है, मतलब होगना काल फॉल जो है वो कावेरी रिवर से होके गुजरता है। तो फॉल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने आपको धुआंधार फॉल बताया था, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि धुआंधार फॉल जो है वो कौन सी रिवर से होके गुजरता है। ठीक है, मतलब कौन सी रिवर का सोर्स धुआंधार फॉल है। धुआंधार फॉल का सोर्स कौन सी रिवर है, सवाल ये है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? तो वेरी इजी क्वेश्चंस, क्या है? पंजाब, पता है ना, ये तो इतना। अच्छा, रिवर वारधा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, रिवर वारधा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो अभी शायद मैंने ऊपर सवाल डिस्कस किया था, तो किसकी है? आप लोग पॉज कर लीजिए, अपना जवाब दे दीजिए, तो मैं भी बता देती हूँ, गोदावरी की है। क्योंकि एक्चुअली मेनली गोदावरी की भी नहीं है, पर यहाँ पे गोदावरी है तो हम गोदावरी को ही टिक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जस्ट अ मिनट, ओके, चलिए। सो गोदावरी की है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि गोदावरी की भी मेन गोदावरी में नहीं मिलती है, गोदावरी में मिलती है आपकी प्रणहिता, और प्रणहिता में मिलती है 3। अरे सब्जी वाले अंकल ही नहीं जा रहे चलिए, पेनगंगा, वारदा और वेनगंगा। ठीक है, तो ये तीनों आपकी मिलती हैं प्रणहिता में आकर, ये आपकी पेनगंगा मिली, वारधा मिली और वेनगंगा मिली। तो ये एक्चुअल में तीनों ट्रिब्यूटरी हैं प्रणहिता की, और फिर प्रणहिता आके मिलती है आपकी गोदावरी में। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक बारी, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? गोदावरी आएगा। एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर गोदावरी भी देगा और प्रणहिता भी देगा, क्योंकि मेन तो गोदावरी में ही आके मिल रही है ना, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलो
कपिलधारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो अपना आंसर जो है वो मार्क कर लीजिए, कपिलधारा फॉल जो है ये किस रिवर के ऊपर है। तो देख लेते हैं, नर्मदा रिवर पर है। ये देखो, ये मैंने ना नर्मदा रिवर तो कहाँ के ऊपर जितने भी फॉल्स हैं वो लिख लिए हैं, जितने भी डैम हैं, सॉरी ये डैम हैं जितने भी, वो भी इस पिक्चर में आपको मिल जाएंगे, जैसे सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जिन बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया था उसमें पूछा था नर्मदा रिवर कहाँ से होती होकर गुजरती है, तो बच्चों ने क्या किया था, देखो ये थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र से भी टच होती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए राजस्थान को लेके, तो मोस्टली जो चूजन ऑप्शन था वो राजस्थान वाला था, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से टच होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ये वाला आएगा। तो ये डैम का है, बरना डैम, चिंकी डैम, बरगी डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लेना रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी पूछा है। देखो वैसे तो सारी ही गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन गंगा की अब यहाँ पे हमें जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो चूज़ करना है। तो गोमती, गंडक, कोसी ये तो मेन ट्रिब्यूटरी हैं ही, लेकिन चंबल अगर आप देखोगे तो चंबल आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चंबल आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं चंबल करूँगी। ठीक है, तो देख लेते हैं चंबल, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये आपकी चंबल निकलती है। ये है आपकी चंबल, ये आपकी यहाँ से यमुना निकली और यहाँ पे मिली इलाहाबाद में जाके, ऊपर से आपकी गंगा निकली। ठीक है, अब ये गोमती, गंडक, सप्तकोसी ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो ये आपको देख लेना थोड़ी बहुत। ये दामोदर है। ठीक है, तो ये सारी आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। चलो ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट ऑफ द डैम इन इंडिया। कौन सा डैम सबसे टॉलेस्ट डैम माना जाता है इंडिया में इनमें से, तो कौन सा है, उसका जवाब है, ये पता होना चाहिए, तो टेहरी डैम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। टेहरी डैम आंसर है, मैंने शायद पिक्चर भी रखी होगी, एक बार पढ़ लेते हैं। ये है आपका टेहरी डैम जो लॉन्गेस्ट माना जाता है। तो टेहरी डैम की हाइट है 261 मीटर, 575 मीटर लेंथ है इसकी, और 8th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, 8th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इसको माना गया है। भागीरथी रिवर उत्तराखंड के पास ये बना हुआ है, याद है ना, भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है, रिजर्वायर कैपेसिटी कितनी है आप पढ़ लीजिए। डैम इलेक्ट्रिसिटी करता है पूरे उत्तराखंड के लिए, और रिसोर्स है फिशरीज फॉर द टूरिज्म सेक्टर। तो याद रखिएगा टेहरी डैम। ओके, चलिए। चंबल रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब चंबल रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, राजस्थान से फ्लो करती ही करती है। ठीक है, तो राजस्थान मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मुझे बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान से फ्लो होती होती जाती है। तो ये रही आपकी चंबल रिवर। देखो मतलब लाइक राजस्थान में इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, बानस, चंबल, और ओरिजिनेट भी ये वहीं से होती है। तो यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। द अल्टरनेट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, आसान है ना, क्या नाम है, सांगपो। हमने पढ़ा था ना, युरलुंग सांगपो, सांगपो, और लुईत इसे कहते हैं। असम के लोकल जो लोग हैं वो इसको लुईत कहते हैं। जब ये आपकी ब्रह्मपुत्र आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है तो दो में बनती है। एक तो आपकी आ गई ओल्ड ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ से जाके बाद में आपकी किस में मिलेगी, मेघना में मिलेगी, है ना। और यहाँ से आपकी कौन सी जाती है, जमुना, है ना, जो आपकी किस में मिलती है, पद्मा में मिलती है, और पद्मा जाके आपकी मिलती है मेघना में, और फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपकी बह जाती है। तो अल्टरनेट नेम क्या है ब्रह्मपुत्र का, फिलहाल सांगपू, इतना आपको याद रखना है। चलिए, वेगाई रिवर राइजेज इन द। वेगाई रिवर कहाँ से राइजेज होती है, ये पिछली बार एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं जवाब बता देती हूँ जिनको पता है, गुड। सो कार्डमम हिल्स। ठीक है, कार्डमम हिल्स से आपकी वेगाई रिवर जो है वो गुजरती है। सो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। The next question is, कोलकाता is situated on the banks of the river। तो हमने ये देखना है कि कोलकाता कौन सी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। तो आंसर अपना मार्क कर लीजिए, आंसर है इसका हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर पे सिचुएटेड है। इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, जो साल भर बहती रहती है। तो देखो, ये तो आसान है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, देखो पेरिनियल रिवर कौन सी होगी, जो आपकी ग्लेशियर से निकलेगी, है ना, क्योंकि साल भर ग्लेशियर से पानी आता रहेगा, तो मतलब मोस्टली ग्लेशियर से निकलने वाली ही पेरिनियल रिवर होती हैं। तो लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर कौन सी होगी, गंगा, क्योंकि ये तो सारी रेनफॉल के जरिए बनती है ना मोस्टली। तो गंगा जो है ये आपकी पेरिनियल रिवर है। चलिए,
विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड ऑफ इंडिया किसका सोर्स है? ये तो आसान है ना? सांगपो पढ़ा ना ब्रह्मपुत्रा का, क्योंकि ये सारी तो आपकी कुल्लू हिल्स वाले रीजन से निकलती हैं, चंबा वाले रीजन से निकलती हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली हिमाचल प्रदेश से ही इनका ओरिजिन है। तो आउटसाइड इंडिया कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्रा। चलिए, नागा अर्जुन सागर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? नागा अर्जुन सागर डैम जो है ये कौन सी रिवर पर है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो अपना आंसर मार्क कर लीजिए। कृष्णा रिवर पर है। मैंने पिक्चर भी डाल रखी है, पिक्चर नहीं डाल रखी है, बस ऐसे पढ़ लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका कृष्णा रिवर पर है नागा अर्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट। ओके, महाबलेश्वर जो है वो कृष्णा रिवर का सोर्स है, ये पता होना चाहिए। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर की, हमने पढ़ा था। भीम जो है वो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बाकी तो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसमें जुड़ती रहती हैं। और विजयवाड़ा जो है वो इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है कृष्णा रिवर के। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ये देख लो, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीम और भीमा लिखा है, भीम, मूसी, मनेरू, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। पूछ सकते हैं कि ये ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है। एग्जामिनर देखो जेके में ना एग्जामिनर इतना डीपली नहीं जाता कि इसकी ट्रिब्यूटरी का भी ओरिजिन बताओ, ऐसा नहीं होता। जो साउथ पेनिनसुलर वाली हैं उनमें बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ट्रिब्यूटरी किस में किसकी है। ओके, चलिए, द राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए शायद, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। चंबल रिवर पर है आपका राणा सागर डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल? कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती? तो ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। तो एक ही है आपकी नर्मदा, क्योंकि ये आपकी मिलती है अरेबियन सी में जाके, है ना, मध्य प्रदेश से निकलती हुई महाराष्ट्र गुजरात को टच करती हुई गल्फ ऑफ खैम्बे में जाके फिर ये अरेबियन सी में आपकी मिल जाती है। तो नर्मदा रिवर। द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलुज इज? रिवर सतलुज पे कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है? तो कौन सा है? बाखरा नंगल डैम प्रोजेक्ट, है ना, सुना होगा बहुत बार। तो ये आपका सतलुज रिवर पे है। वेयर इज़ द अगस्थियर फॉल इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में अगस्थियर फॉल जो है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए, मैं भी बता देती हूँ। देखो, जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ना, ये आपको नोट करनी है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और जो ये मैंने जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्टली वही क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी पता लग रही होंगी। तो ये कहाँ पे है? पापनसम, पापानासम, ठीक है, ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, पापानासम। ये रहा आपका अगस्थियर फॉल, ठीक है। बाणसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बाणसागर डैम आपका किस रिवर पर बना हुआ है? तो सोन रिवर पर बना हुआ है। इसकी पिक्चर, हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ डैम्स की रख लिया है कि आप एक बार पढ़ लो। नागर अर्जुना सागर डैम आपका कृष्णा में है। स्टेट कौन सी है? तेलंगाना। चिरुथोनी डैम कहाँ पे है? चिरुथोनी में। और कहाँ है? केरला में। कृष्णा राजा सागर कावेरी रिवर पे है। देखो, कृष्णा राजा सागर डैम देख के कृष्णा रिवर के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ये कावेरी रिवर पर है, कर्नाटका में। बिसालपुर डैम बानस में है, राजस्थान। बानस किसकी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है ना। मैथुन डैम कहाँ पे है? बाराकार, झारखंड। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर का ही होगा, कर्नाटका में है। तो तुंगभद्रा भी आपको पता लग गया, है ना। पोचमपात कहाँ पे है? गोदावरी में, तेलंगाना में। सिरिसलम कृष्णा में है, कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश में। उकेई आपका तापी पे है, गुजरात में। और पोंग आपका, जिसको आप महाराणा प्रताप सागर भी कहते हो, ब्यास में है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। हिमालयन रिवर पेरिनियल क्यों होती हैं? तो ये मैंने ऊपर ही रीज़न बता दिया, क्योंकि उनमें लगातार जो पानी है वो आता रहता है। तो साउथ वेस्ट मानसून नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं। मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि ग्लेशियर से ओरिजिन है उनका, सबका ही, जितने भी हिमालयन रिवर है, तो पूरे साल पानी जो है वो तो आता ही रहेगा उसमें। तो इसलिए राइट आंसर इज मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर। चलिए, द रिवर बेसन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? एक और इंपॉर्टेंट सवाल इस पे बन जाता है। तो किसको कहा जाता है? दामोदर को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, द रिवर यमुना फाइनली एंड। देखो, ये तो आंखें बंद करके भी आप बता सकते हो, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में तो जाएगी नहीं, वो तो गंगा में मिल जाएगी। अरेबियन सी में तो जाती ही नहीं है। गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ पे है? इस साइड है, यानी कि आपका वेस्ट वाली साइड है। तो आंसर क्या बचा? इलाहाबाद। ये तो आंखें बंद करके बता सकते थे आप। विच रिवर फॉर्म्स द धुआंधार फॉल? आ गया जी, धुआंधार फॉल कहाँ पे है? तो अपना आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए। 1 सेकेंड है आपके पास, 2 सेकेंड है, चलो ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। तो ये मैंने पिक्चर शायद पिछली बार लगाई थी, ठीक है। तो धुआंधार फॉल इज़ अ वाटरफॉल लोकेटेड इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है, तो आगे आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है क्योंकि वहीं से ओरिजिनेट होती है। द वर्ड धुआंधार इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स धुआंधार मीनिंग अ वाटरफॉल वेयर वी गेट स्मोक फ्लो लाइक फीलिंग्स, क्योंकि आपने देखी थी ना, बड़ी सुंदर सी पिक्चर थी इसकी। तो धुआंधार फॉल आर लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन भेड़ा घाट एंड 30 मीटर हाइट। द नर्मदा रिवर राइज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू, अन्नपूर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अहमदाबाद टाउन इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, तो ये शायद हमने ऊपर कर भी लिया है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? साबरमती, साबरमती का आश्रम, ये ऊपर कर लिया है, रिपीट हो गया है ना। विच पेयर इज करेक्टली मैच, देखो एक भी पता होगा तो सारी आ जाएंगी, तो कौन सा मैच है करेक्टली? विजयवाड़ा, अभी 2-3 बार बताया मैंने, कृष्णा रिवर, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा रिवर पे है। द रिवर गंगा राइजेज इन, कौन सी रिवर गंगा कहाँ से राइज होती है? गंगोत्री ग्लेशियर, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर, तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं है इसका। वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी, रावी का वैदिक नेम क्या है? देखो वैदिक नेम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने बहुत सारी रिवर्स के आपके वैदिक नाम आपको दिए हुए थे ऊपर लिख के। तो क्या है? परुशिनी, परुशिनी एक बार देख लेते हैं, या परुशनी। तो शतुदरी किसका है? सतलुज का। परुशिनी किसका है? रावी का। अस्किनी किसका है? चनाब का, ये तो आसान है और पता भी होना चाहिए। वितस्ता किसका है? झेलम का। व्यत जिसको आप कहते हो। और बिपासा किसका है? ब्यास का। ठीक है, बिपासा व्यास का है, वितस्ता झेलम का है। ठीक है, चलो। वेयर डज द चंबल रिवर ओरिजिनेट, चंबल रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है? ठीक है, तो ओरिजिनेट कहाँ पे होगी ये? जनापाव एक डिस्ट्रिक्ट है, जनापाव, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सॉरी, एक बार पढ़ लो चंबल रिवर पे ना। चंबल रिवर को ना धर्मावती और चरमावती भी कहा जाता है। ठीक है, और जनापाव हिल नियर महाओ एमपी, मैंने ऊपर राजस्थान तो नहीं बोल दिया ना? अगर बोल दिया तो सॉरी। हाँ, तो महाओ एमपी में है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुना में मिल जाती है, तो आपको पता ही है। 965 इसकी लेंथ है। मेजर ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ लिया है, कावेरी, नॉट सॉरी पार्वती, बंसा, सिंध, ये सारी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, एक बार देख लीजिएगा। वाटरफॉल कौन कौन से हैं इसके ऊपर, तो पूछ सकते हैं। पतल पानी, झारीदार, चुलिया। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? गांधी सागर प्रोजेक्ट, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए, सवाल खत्म हो गए क्या? ओके, सो इतने ही सवाल थे। शायद एक PDF आदि है, आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, अभी आज के लिए फ़िलहाल इतने ही सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, तो अपने जितने भी स्कोर होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अर्शपूनम मेरा नाम है, कोई भी डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।